नमस्कार। जय माता दी नवरात्रि का छठा दिन। ये दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां का ये स्वरूप बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि यही शक्ति है जो असुरों का नाश करती है और धर्म की रक्षा करती है। कहा जाता है कि छठे दिन जब हम माता की उपासना करते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। विशेष रूप से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है और साधक को साहस, बल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी का स्वरूप बेहद तेजस्वी और दिव्य है। उनका वर्ण सोने की तरह चमकदार है, सिंह जिनका वाहन है और हाथों में तलवार और कमल का पुष्प। उनके एक हाथ की मुद्रा भक्तों को निर्भय बनाती है और दूसरे हाथ की मुद्रा उन्हें वरदान देती है। आज हम सुनेंगे मां कात्यायनी की जन कथा, महिषासुर वध का प्रसंग और वह दिव्य संदेश जो हर इंसान के जीवन को नई दिशा देता है। तो चलिए नवरात्रि के छठे दिन की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय की बात है, हिमालय के तट पर घने वन और शांत नदियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में रहते थे महर्षि कात्यायन, एक ऐसे साधु जिनके चेहरे पर शांति की चमक थी, पर मन में एक गहरा इच्छा शक्ति का दायरा भी था। उन्हें संसार के मोह से बहुत अलग होना पसंद था, पर एक बात ने उनका हृदय हमेशा परेशान रखा। वे संतान के इच्छुक थे। न तो कोई संतान मिली और न कोई पारिवारिक सुख, पर उनकी ये इच्छा सामान्य नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर कोई संतान मिले तो वह केवल पारिवारिक सुख का कारण बने, बल्कि संसार में फैली अन्याय और अत्याचार से भी लड़ सके। तब महर्षि ने निश्चय किया, वे साधना करेंगे इतनी लगन से कि आकाश भी उनकी तपस्या का सम्मान करे। शुरू हुआ उनका कठोर तप। दिन रात उनकी आंखों में केवल एक ही चित्र था, देवी की प्रतिमा जो धर्म की रक्षा करे। उनका तप ऐसा था कि आसपास के जीव भी चुप हो गए। पक्षी उनके आश्रम के पास से चहकना बंद कर गए। हवा धीरे बहने लगी। रातें और दिन एक समान लगे। महर्षि के होठों पर अटूट जप चलता रहा। उनके हाथों में हवन की अग्नि लगातार जलती रही और उनकी नाड़ी एकटक ध्यान में लीन रही। लोग दूर दूर से आते और देखते, पर कोई शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां एक अजीब प्रकार की गरिमा और गंभीरता रही। कात्यायन का तप केवल बाहरी कर्मों तक सीमित न था। उन्होंने अपने मन को भी कठोर किया। कटु विचारों, स्वार्थ और भय को जड़ से दूर कर दिया। हर सुबह वे नदी के तट पर स्नान कर जल में सिर डालकर देवी का स्मरण करते और रात में अग्नि के सामने बैठकर अपना अंतर्मन बोला करते। उनके मन की पुकार सरल थी, हे माता, यदि आप सच्ची हो और यदि आप सृष्टि की रक्षा करती हैं, तो मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो धर्म की राह पर अडिग रहे, जो दुष्टों का नाश करे और सुखांतिक लोगों को सुरक्षा दे। यह प्रार्थना किसी छोटे शब्द का खेल नहीं थी। यही उनकी तपस्या का सार था और उनका वचन भी था, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी तो मैं अपना आश्रम, अपना जीवन, अपनी सारी भक्ति आपकी सेवा में लगा दूंगा। यह वचन इतना पक्का और निर्मल था कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो जाता। दिन बीतते गए, तप वर्ष बनकर कठोर हुआ, पर महर्षि का धैर्य भी उससे कहीं अधिक दृढ़ था। उनके होठों पर कभी निराशा का संकेत नहीं आया। उनकी भक्ति में एक नई तीव्रता हर दिन जुड़ती गई। आसपास के वन्य जीव भी जैसे उस स्थिरता और पवित्रता से प्रभावित होकर शांत हो गए। ऐसे समय में जब इंसान का हृदय पूरी तरह शुद्ध और निश्चय से भरा होता है, तब आकाश भी सुनने लगता है। महर्षि कात्यायन की यही अनन्य भक्ति और निश्चय देवताओं और आदिशक्ति दोनों का ध्यान खींचने लगा। देवताओं के मन में विचार उठा, ये साधु ऐसा कौन सा प्रार्थना पूर्ण तप कर रहा है जिसकी पवित्रता संसार को कभी कभी बदल दे सकती है। और यही वो मोड़ था जब महर्षि की प्रार्थना ने अंतरिक्ष में एक अनोखी गूंज फैला दी। एक गूंज जिसने आगे चलकर संसार के और इतिहास में बड़े परिवर्तन लाए। महर्षि कात्यायन तो अपने तप और जप में लीन थे, लेकिन उसी समय स्वर्गलोक में बड़ी हलचल मची हुई थी। कारण था महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा असुर जो वरदान पाकर अजय हो गया था। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवताओं को हर जगह अपमानित करता, उनके अधिकार छीन लेता, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर देता और ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालता।
यहां तक कि इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया। देवता चारों ओर से परेशान थे। वे युद्ध करते, पर हर बार महिषासुर अपनी माया से उन्हें हरा देता। कभी वह शक्तिशाली भैंसे के रूप में सामने आता, कभी योद्धा बन जाता, तो कभी मायावी रूप धरकर देवताओं को छलता। इधर देवताओं का धैर्य टूटने लगा। वे बार बार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास जाते और प्रार्थना करते, भगवान, इस महिषासुर ने हमारा चैन छीन लिया है। हम देवता होकर भी असहाय हो गए हैं। हमें केवल एक ही शक्ति बचा सकती है, और वह है आदिशक्ति मां। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने गहन चिंतन किया। उन्होंने कहा, देवताओं, यह कार्य वास्तव में किसी साधारण देव या असुर का नहीं है। केवल आदिशक्ति ही इस दैत्य का संहार कर सकती है। हम सबको अपना अपना तेज अर्पित करना होगा, तभी मां अवतरित होंगी। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति, अपना तेज और अपनी ऊर्जा एक जगह समर्पित कर दी। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रकाश जो आंखें चौंधिया दे। वो प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। उधर महर्षि कात्यायन अपने तप में यही प्रार्थना कर रहे थे, हे माता, एक ऐसी संतान दीजिए जो दुष्टों का नाश कर सके। देवताओं का तेज और महर्षि की तपस्या, जब ये दोनों मिले तो सृष्टि में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में उठती वह दिव्य ज्योति धीरे धीरे धरती की ओर उतरी और महर्षि कात्यायन के आश्रम में अवतरित हुई। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और देखा, उनके सामने खड़ी हैं एक अद्भुत, दिव्य, तेजस्वी कन्या। स्वर्ण के समान आभा, 4 भुजाएं, एक हाथ में कमल, दूसरे में तलवार और शेष 2 हाथ अभय और वरदान की मुद्रा में। उनके चरणों के पास एक सिंह खड़ा था, मानो उनका वाहन। महर्षि कात्यायन आनंद और भाव विभोर होकर बोले, मां, आप ही मेरी प्रार्थना का फल है। आप ही वह संतान है जिसका मैंने अपने तप से आह्वान किया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, ऋषि कात्यायन, यह देवी तुम्हारी तपस्या का फल है। इनका नाम होगा कात्यायनी। यही महिषासुर का संहार करेंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। उस क्षण से मां कात्यायनी की कथा आरंभ होती है, जो शक्ति, साहस और धर्म की प्रतीक बनकर पूरे जगत की रक्षक बनी। महर्षि कात्यायन के आश्रम में जब वह दिव्य कन्या प्रकट हुई तो उनके रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगता था मानो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों का तेज एक साथ एक ही शरीर में समाया हो। उनका रंग था सोने की तरह चमकदार। देह पर दिव्य आभूषण जगमगा रहे थे। 4 भुजाएं थी। एक हाथ में कमल पुष्प, जो सौंदर्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। दूसरे हाथ में तलवार, जो साहस और शक्ति का प्रतीक थी। तीसरा हाथ था अभय मुद्रा में, मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। और चौथा हाथ था वमुद्रा में, आशीर्वाद देने के लिए। उनका वाहन था सिंह। सिंह केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि मां निर्भय है और उनकी उपस्थिति से भय भाग जाता है। मां कात्यायनी का तेज इतना प्रखर था कि देवताओं ने भी उनके सामने झुककर प्रणाम किया। सबने महसूस किया, यही वह शक्ति है जो महिषासुर जैसे अजय असुर का अंत कर सकती है। उनका यह स्वरूप केवल बाहरी आभा का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश भी देता था। कमल बताता है कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से घिरा हो, हमें भीतर से निर्मल रहना चाहिए। तलवार कहती है कि जब धर्म पर आघात हो तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची पूजा है। अभय मुद्रा हर भक्त को भरोसा दिलाती है कि मां की शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं होता। और वरमुद्रा हमें आशीर्वाद देती है कि सच्चा प्रयत्न करने वाला सदैव सफल होता है। ऋषि कात्यायन ने उस समय अपने मन ही मन कहा, मां, आपका यह तेज देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब धर्म सुरक्षित रहेगा। आपका यह स्वरूप केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक वरदान है। तभी देवी ने मधुर स्वर में कहा, ऋषि, मैं तुम्हारी संतान स्वरूप अवतरित हुई हूं, इसलिए मेरा नाम होगा कात्यायनी। समय आने पर मैं महिषासुर का वध करूंगी और तीनों लोकों को भयमुक्त करूंगी। उनकी वाणी सुनकर ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू खुशी के थे,
पूर्णता के थे। और इसी प्रकार छठे दिन पूजित होने वाली मां कात्यायनी संसार के सामने प्रकट हुई। जब महिषासुर ने सुना कि देवताओं के तेज से उत्पन्न एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई है, तो पहले वह हंसा। उसने अपने सैनिकों से कहा, देवताओं की क्या मजाल, वे स्वयं मुझे हरा नहीं पाए और अब किसी स्त्री को मेरे विरुद्ध भेज रहे हैं। यह उनका सबसे बड़ा मजाक है। लेकिन महिषासुर यह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। मां कात्यायनी अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि असुरों की सेना की आंखें चौंधिया गई। उनके हाथों में चमकती तलवार और कमल था। चारों ओर देवी की गर्जना गूंज उठी, महिषासुर, अब तेरे अत्याचारों का अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसते हुए बोला, अरे क्या तू मुझे मार पाएगी? मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि कोई देव, कोई दानव, कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता। मां कात्यायनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सही कहा तूने, पर भूल गया, तुझे किसी पुरुष से मृत्यु का भय नहीं है और मैं कोई पुरुष नहीं हूं। मैं हूं आदिशक्ति, इस सृष्टि की जननी, और आज तेरा अंत मेरे हाथों लिखा जा चुका है। युद्ध आरंभ हुआ। असुरों की सेनाएं आगे बढ़ी। लाखों सैनिकों ने चारों ओर से मां को घेर लिया, परंतु मां के सिंह ने दहाड़ मारी और देवी ने अपनी तलवार से एक ही वार में सैकड़ों असुरों का अंत कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और चारों दिशाओं में केवल जय मां दुर्गे की प्रतिध्वनि सुनाई दी। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी वो भैंसा बनता, कभी हाथी, कभी शेर, तो कभी योद्धा। वो छलकपट से देवी को हराना चाहता था, लेकिन मां कात्यायनी हर रूप में उस पर भारी पड़ी। भैंसे के रूप में आया तो सिंह ने उसे जमीन पर पटक दिया। हाथी बनकर दौड़ा तो देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। योद्धा बनकर सामने आया तो देवी ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। अंततः महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप धारण किया और पूरी ताकत से मां पर हमला किया। धरती फटने लगी, पर्वत हिलने लगे, लेकिन तभी मां कात्यायनी ने पूरी शक्ति से छलांग लगाई और महिषासुर की छाती पर सवार होकर अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। महिषासुर की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी और उसके प्राण जैसे ही निकले, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने राहत की सांस ली और एक स्वर में पुकारा, जय मां कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी की जय। उस दिन से मां को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में वृंदावन में रहते थे तो गोपियां बहुत भावपूर्ण भक्ति से उनका ध्यान करती थी। वह समय था जब उनके हृदय में सिर्फ एक ही कामना थी, वो श्री कृष्ण के पति बने। तब गोपियां संतों से पूछती थी, कौन सी विधि अपनाएं जिससे हमारी इच्छा पूरी हो सके? तब महर्षियों ने उन्हें बताया, हे बालिकाओं, यदि तुम मां कात्यायनी का व्रत करें, उनकी साधना करो और नवरात्रि के छठे दिन विशेष ध्यान और भक्ति से उनका स्मरण करो, तो तुम्हारे हृदय की कामना पूर्ण होगी। यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह भीतर की शक्ति और धैर्य को भी जागृत करता है। गोपियां यह सुनकर बेहद उत्साहित हुई। उन्होंने तय किया कि हर नवरात्रि के छठे दिन वे मां कात्यायनी का व्रत करेंगी। वह दिन वे निर्जला व्रत करती, केवल फलाहार, दिन भर मां का ध्यान करती, संध्याकाल में विशेष पूजन करती और माता के सामने अपनी प्रार्थना अर्पित करती। और यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, यह हमारी आत्मिक शक्ति को जगाता है। गोपियां जो व्रत करती, उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण नहीं मिलता था, बल्कि धैर्य, साहस, निश्चय और विश्वास का वरदान भी मिलता था। भागवत पुराण में लिखा है कि इस व्रत से न केवल विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, बल्कि साधक के जीवन में शांति और सुख भी आता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। गोपियों के इस भाव और साधना ने यह सिद्ध कर दिया कि माता कात्यायनी केवल युद्ध और दुष्टों का सहार नहीं करती, वो हमारी अंदर की कमजोरियों, डर और संदेह का भी नाश करती है। दोस्तों, मां कात्यायनी की यह कथा केवल एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक जीवंत संदेश है। सोचिए, महर्षि कात्यायन ने कितनी कठिन तपस्या की,
दिन रात भक्ति में लीन रहे। उनके धैर्य, निश्चय और समर्पण ने ही मां कात्यायनी को इस संसार में अवतरित होने का अवसर दिया। फिर आया महिषासुर का प्रसंग। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, लेकिन मां ने अपने तेज, साहस और शक्ति से उसे हराया। यहां हम सीखते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां, कितने भी महिषासुर हमारे रास्ते में क्यों न खड़े हों, अगर विश्वास, साहस और धैर्य है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। भागवत पुराण और गोपियों का प्रसंग हमें यह दिखाता है कि भक्ति और समर्पण केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यह मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति को जगाता है। जो लोग निश्चय और श्रद्धा से मां की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बाधाएं कम होती हैं और आशीर्वाद बढ़ते हैं। मां कात्यायनी हमें यह भी सिखाती है कि सौम्यता और शक्ति साथ साथ हो सकती है। वो अत्यंत मधुर और पवित्र है, पर जब धर्म और न्याय की रक्षा का समय आता है तो वो अजेय बन जाती है। यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह काम, परिवार, पढ़ाई या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो। दोस्तों, इस नवरात्रि के छठे दिन जब आप मां कात्यायनी की पूजा करें, अपने हृदय में यह विश्वास रखिए, आपकी हर कठिनाई दूर हो सकती है, आपकी हर अड़चन पार हो सकती है। साहस, शक्ति और श्रद्धा का संगम आपके जीवन को नई दिशा देगा। तो आइए आज इस छठे दिन मां कात्यायनी को याद करें, उनका ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मजबूत और पवित्र बनाएं। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय माता दी।